ओके, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। आज फिर अपने नए वीडियोस के साथ में फिरदौस कंप्यूटर में। आमतौर पर जो एजुकेशंस के रूप होते हैं वो दो होते हैं एजुकेशन के। पहला ट्रेनिंग, दूसरा एकेडमिक। जो ट्रेनिंग होता है इसके अंदर से प्रशिक्षण आते हैं। जैसे कंप्यूटर कोई एकेडमिक नहीं है, यानी याद नहीं किया जाता है, ये एक ट्रेनिंग कोर्स है। ऐसी ITI कोई एकेडमिक कोर्स नहीं है, एक ट्रेनिंग कोर्स है। ऐसे पॉलिटेक्निक, BOMS, BMS, MBBS, ऐसे बहुत सारे MCA, MBA, ये सब ट्रेनिंग कोर्स, BEd ट्रेनिंग कोर्स, LLB ट्रेनिंग कोर्स। लेकिन एकेडमिक के अंदर क्या आता है कि जब हम कुछ याद करते हैं, कुछ को रटते हैं, किसी बात को बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, तो शिक्षा के दो हिस्से होते हैं। एक होता है एकेडमिक और एक होता है ट्रेनिंग। इस इंग्लिश बोलते हैं फर्स्ट एकेडमी माने शैक्षिक, और ट्रेनिंग के माने होता है प्रशिक्षण। और ये सब आता है एजुकेशन। इसके दो रूप हो गए। आज हम सभी लोग वेल ट्रेंड होते हैं या वेल एजुकेट होते हैं, लेकिन अब एजुकेट और ट्रेंड होने के साथ साथ हम एक तरीके से जो लिटरेट होना, बोलना, वो हमें नहीं आता है। हमारा फिरदौस कंप्यूटर का मकसद यही है कि ट्रेनिंग के साथ साथ इसको एक लिटरेट कर दे, बोलना बच्चे को आ जाए। तो ये हर एक ये प्रथा आप देख रहे हैं, एक के बाद हम एक बच्चा आपके सामने ला रहे हैं। तो आज फिर एक मुस्कान मंसूरी मेरे सामने आज मौजूद हैं। ये एक एजुकेशन लाइन से आपको बताएंगे और कंप्यूटर लाइन से दो लफ्ज़ बताएंगे। सुनना चाहते हैं उनकी आवाज़, उनकी बातें। थैंक यू। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुस्कान मंसूरी आज आपको कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में बताने जा रही हूँ। हार्डवेयर वो होते हैं जिनको हम छू सकते हैं। हार्डवेयर दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 इंटरनल हार्डवेयर, नंबर 2 एक्सटर्नल हार्डवेयर। इंटरनल हार्डवेयर अंदरूनी हार्डवेयर कहलाते हैं। एक्सटर्नल हार्डवेयर को बाहरी हार्डवेयर कहते हैं। इंटरनल हार्डवेयर वो हार्डवेयर जो CPU के अंदर लगे होते हैं, वह इंटरनल या आंतरिक यंत्र कहलाते हैं। जैसे मदरबोर्ड, SMPS, रैम, रोम, प्रोसेसर एट्सेट्रा। नंबर 2 एक्सटर्नल हार्डवेयर। एक्सटर्नल हार्डवेयर बाहरी हार्डवेयर, वह सभी यंत्र जो CPU के बाहर लगे होते हैं वह एक्सटर्नल हार्डवेयर बाह्य यंत्र कहलाते हैं। जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड, मॉनिटर, डिजिटल कैमरा एट्सेट्रा। आज मैं आपको एक सक्सेस के बारे में बताना चाहती हूँ। सक्सेस, ये कामयाबी, हर कोई इंसान सक्सेस पाना चाहता है। हर कोई काम करता है वो भी सक्सेस के लिए करता है। कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई काम कर रहा है घर में, हर इंसान सक्सेस के लिए ही इस दुनिया में जी रहा है। सक्सेस नहीं है आपके पास तो कुछ भी नहीं है। सक्सेस होने के लिए ना जाने लोग क्या क्या नहीं करते हैं। सक्सेस के लिए लोग रोज़ दिन रात एक कर देते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, खून पसीना एक कर देते हैं सिर्फ सक्सेस पाने के लिए। इसलिए मैं आज आपको एक सक्सेस कामयाबी की कहानी टॉपिक बताने जा रही हूँ। दोस्तों, हम आपके लिए एक टॉपिक दिलचस्प और मोटिवेशन कामयाबी की स्टोरी लेके आए हैं। हर इंसान, हर स्टूडेंट, हर इंसान को ज़रूर सुननी चाहिए, ज़रूर उस पर अमल करना चाहिए। ये कहानी टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में है। तो स्टोरी ये है, स्कूल का टाइम था। बच्चे बहुत शोर किए जा रहे थे, मानो इतना शोर कर रहे थे कि चुप होने का नाम नहीं ले रहे थे। और सर बहुत परेशान हो रहे थे, बच्चों को चुपा रहे थे कि बच्चों चुप जाओ, अब चुप जाओ, अब चुप जाओ। बच्चे चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी सर के दिमाग में एक सवाल आया कि क्यों ना बच्चों से एक क्वेश्चन किया जाए। तो सर ने कहा कि बच्चों, मैं आपको 500 रुपये देता हूँ। तो सबका दिमाग, जैसे ही उन्होंने कहा 500 रुपये, सबका दिमाग सर की तरफ आ गया। बच्चे बिल्कुल शांत हो गए। तो उन्होंने कहा, मैं आपको 500 रुपये देता हूँ, तो बच्चों बताओ आप इससे क्या ख़रीदोगे। बहुत से बच्चों ने, सबने जवाब दिया। किसी ने कहा मैं पेंसिल ख़रीदूँगा, किसी ने कहा मैं गेम ख़रीदूँगा, किसी ने कहा मैं कॉपी ख़रीदूँगा, किसी ने कहा मैं खेलने जाऊँगा, घूमने जाऊँगा। तो तभी एक बच्चा बहुत शांत बैठा हुआ था। सर वहाँ उसके पास गए, उसका नाम सुनील था। सर उस बच्चे के पास गए और पूछा, बच्चा आप क्या ख़रीदोगे। तो उसने कहा, सर मैं बहुत सोच में पड़ा हूँ कि मैं आपके 500 रुपये से क्या क्या ख़रीदूँ। मेरे पास ख़रीदने के लिए तो बहुत कुछ है। पहली बात तो हम अपनी माँ के लिए एक चश्मा ख़रीदना चाहते हैं। तो वो कहने लगे, सर बोले कि क्यों, मतलब माँ के लिए चश्मा तो पापा भी ला सकते हैं।
तो कहने लगा नहीं सर, मेरे पापा का देहांत 3 साल पहले हो चुका था। तो सर की आंखों में आंसू आ गए। सर बड़ा उदास हो गए कि इतना छोटा बच्चा है और कितनी बड़ी सोच रखता है कि वो अपनी माँ के लिए चश्मा ख़रीदेगा ना, बाकी बच्चे ना जाने क्या क्या ख़रीद रहे थे। तो सर ने कहा आप अपनी माँ के लिए चश्मा ख़रीदेंगे? बच्चे ने कहा जी हाँ, मैं अपनी माँ के लिए चश्मा ख़रीदूँगा। सर ने बोला क्यों, तुम चश्मा ही क्यों? तो कहने लगा मेरी माँ सिलाई करती हैं, काम करती हैं, वो बहुत अकेली है मेरी माँ, तो वो मेरी पढ़ाई के लिए वो काम करती हैं, तो मैं उनके लिए एक चश्मा ख़रीदूँगा, जो कि उनका चश्मा टूट गया है। सर ने उस बच्चे को 500 नहीं 1000 रुपये दिए और कहा कि आप अपनी माँ के लिए एक चश्मा ले आइए, आप अपनी माँ के लिए एक चश्मा ले आइए और 500 रुपये मैं आपको उधार देता हूँ। जब आप बड़े इंसान बन जाना, कभी बड़ा कामयाब हो जाना, तो आप हमें ये 500 रुपये लौटा देना, मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। फिर 5 साल के बाद क्लास लगी हुई थी, बारिश हो रही थी, बहुत बारिश हो रही थी, तभी एक कॉलेज में एक लाल बत्ती जली और एक गाड़ी आई, जिससे वही लड़का उतरा, सुनील, वही लड़का उतरा जो काफ़ी टाइम पहले वहाँ से पढ़ाई करके जा चुका था। उसके साथ में प्रिंसिपल उसके साथ ही थे और छठी क्लास में गए वो, छठी क्लास में जहाँ उनके वही टीचर जो उनको पढ़ाते थे, जिन्होंने उनको 1000 रुपये दिए थे, वह लड़का क्लास में दाखिल हुआ और सीधे मास्टर जी के चरणों में स्पर्श किया और कहने लगा मास्टर जी ये आपके 500 रुपये। मास्टर जी भी बहुत हैरान हो गए कि ये कौन लड़का है, इसने क्यों मैं 500 रुपये दिए। काफ़ी टाइम की बात थी, वो भूल चुके थे। तो उस लड़के ने बोला सर मैं सुनील, मैं आपका पढ़ाया हुआ स्टूडेंट हूँ, आपने जो सीख दी थी मुझे कि आप बहुत बड़े कामयाब इंसान बनोगे, 500 रुपये दिए थे, वो पैसे आज मैं इतना बड़ा बन गया हूँ, मैं कलेक्टर बन गया हूँ, तो आपको मैं 500 रुपये वापस करने आया हूँ। उधार के तौर पे आपने दिए थे, जो कि मुझे वापस करने थे, मैं वो वापस करने आया हूँ। तो सर ने अपना चश्मा पहना और फिर देखा कि अरे ये मेरा ही बच्चा है सुनील, ये मेरा बच्चा जिसे मैंने 500 रुपये दिए थे, और उसको गले से लगा लिया सर ने। फिर उनका गर्व, उनका सम्मान और भी ऊंचा हो गया। वो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत चढ़ाव उतार आते रहते हैं, जिससे आपको आप अपनी मुश्किलों का सामना करना चाहिए, ना कि अपनी परेशानी, अपनी मुश्किल, अपने काम को बंद कर देना चाहिए। काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं तो वो अपने काम रख देते हैं, छोड़ देते हैं, उम्मीद छोड़ देते हैं। आपको कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, अपना काम हमेशा करना चाहिए। इस कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ हमारे टीचर्स का होता है, माँ बाप का भी हाथ होता है। माँ बाप भी हमारे लिए बहुत कुछ हैं वो, पर एक वक्त हमारा विश्वास कमज़ोर हो जाता है, तो सबसे माँ बाप भी होते हैं, कभी कभी किसी बात पे कमज़ोर हो जाता है हमारा हिसाब, हम अपने आप कमज़ोर हो जाते हैं, तो फिर हमारी हिम्मत माँ बाप भी होते हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा हिम्मत माँ बाप होते हैं, सबसे ज़्यादा उन्हीं का काम है हमारी ज़िंदगी में। फिर भी कभी कदार हमारी हिम्मत बहुत टूट जाती है, तो हमारी हिम्मत देते हैं हमारे सर, हमारे टीचर, हमारे उस्ताद, जो कि हमारी बहुत हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमेशा हमारे दुख तकलीफ़ को समझते हैं, हमारी बातों को समझते हैं, हमें एक अच्छी राह दिखाते हैं कि आप ये काम करिए। हमेशा उम्मीद, कभी भी हम इतना भी टूट जाते हैं, हमेशा सर ही हमारा साथ देते हैं। थैंक यू।